डॉक्टर साहब, बस 2 मिनट, बस 2 मिनट और। मन्नत की आवाज में जाओलू साफ झलक रही थी। कमरे में हल्का संगीत बज रहा था, लेकिन दिल की धड़कनें उस संगीत से कहीं ज्यादा तेज थीं। मिस मन्नत, डॉक्टर ने धीरे से कहा, मुझे पता है आप अपनी मां को लंबे समय से तलाश रही थीं, और अब जब वो इस हालत में मिली है। मन्नत ने उनकी बात काट दी, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर हौसला था। डॉक्टर साहब, किसी को भी ऐसी हालत में देखना आसान नहीं होता, किसी को भी नहीं। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है जो मुझे चैन नहीं लेने दे रहा। वो मुड़ी कमरे के कोने में खड़ी सुनीता की ओर देखते हुए बोली, उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला? किस हक से? डॉक्टर चौंक गया। कैसा झूठ? मन्नत की आवाज अब कांपने लगी, पर उसमें एक अजीब सी सच्चाई की आग थी। वो मेरी मां नहीं है सर। उन्होंने मुझे अपनी बेटी बताया, एक झूठी कहानी सुनाई, और मैं उस पर विश्वास करती रही। धीरे धीरे मन्नत की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। अंबाला के वो रिकॉर्ड्स, गांव का वो पुराना घर, और सुनीता का भाई, जिसने उसे बताया था कि सुनीता उसकी एकलौती बहन है। उसी ने मुझे नहीं, मेरे बच्चों को भी पाला। मन्नत बुदबुदाई। एक पल को सब थम गया। मैं अभी आती हूं, कहते हुए मल्ला ने माहौल को तोड़ते हुए कहा। मुझे कुछ याद आ गया और कमरे से निकल गई। संगीत की टोन अब बदलती है, धीमी, डरावनी। उधर एक अंधेरे कोने में किसी और की आंखों में नफरत की चिंगारी जल रही थी। बहुत जल्द विक्रांत के दिल में तेरे लिए सिर्फ नफरत रह जाएगी, मन्नत। वो आवाज धीमी थी, लेकिन जहर से भरी हुई। मैं तुझे उसके दिल से, उसकी जिंदगी से निकाल फेंकूंगी, क्योंकि विक्रांत सिर्फ मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। थोड़ी देर बाद उसी खामोशी में एक और आवाज गूंजती है। मानना पड़ेगा सुनीता, तू बड़ी सख्त जान निकली, पर कोई बात नहीं। कल जब पूरी फैमिली शादी के फंक्शन में बिजी होगी, ठीक उसी वक्त मैं तुम्हारे अंतिम संस्कार का इंतजाम करूंगी।